हेलो एवरीवन, आज जो हम बात करेंगे वो है लेसन तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। लेसन का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द टिश्यू सिस्टम। अब जो टॉपिक चल रहा है टिश्यू सिस्टम, उसके अंदर हम लोगों ने उसके जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज टिश्यू सिस्टम के पहले हमने एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम को डिस्कस किया था, आज हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो बना होता है वो देखिए नाम लिखे हुए एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकल से, मेडुलरी रेस से और पिथ से। अब आ जाती है बात कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस, यानी कि प्लांट में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम है। उसमें से कह रहा है कि सभी टिश्यूज, जितने भी टिश्यूज हैं प्लांट में, सिर्फ एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और मस्कुलर बंडल्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के तहत आते हैं। ठीक है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड मस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी कि सभी के सभी टिश्यू क्या बनाएंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, किनको छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और मस्कुलर बंडल्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में कौन से वाले सेल्स आते हैं या कौन कौन चीजों से बना है एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मिस सेल से बना है। इसके अलावा जो बीच में स्पेस रह जाता है उनसे भी बना है, जैसे कि स्टोमाटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आप समझ गए होंगे कि भाई आप एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल्स आएंगे वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही आते हैं। इट मेनली फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी का मतलब प्लांट बॉडी सारी जो बनी हुई है मुख्यतः वो इसी से बनी हुई है, यानी कि इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो सेल्स आ रहे हैं उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये बने किससे हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो सेल्स आएंगे वो किन से बने हैं? वो बने हुए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज से बने हुए हैं। ठीक, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जिनके नाम सामने लिखे हुए हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस और पिथ। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि अगर लीव्स की बात करें, पत्तियों की बात करें, तो उनमें जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उनके ग्राउंड टिश्यूज में इनके अलावा एक और कंपोनेंट होता है, वो थिन वॉल वाला होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और उस कंपोनेंट को मेसोफाइल्स कहते हैं, मेसोफिल्स कहते हैं। तो इट मींस क्या है कि अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं वो भी लीव्स की, तो लीव्स में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा, क्या? मेसोफिल्स। ठीक है, जो कि थिन वॉल्ड होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो याद करनी पड़ती है कि बताइए कि कौन से ग्राउंड टिश्यू, वो कौन से ग्राउंड टिश्यूज हैं जो स्पेशली लीव्स में पाए जाएंगे। तो लीव्स में स्पेशली कौन से पाए जाएंगे? समन, मेसोफिल्स पाए जाएंगे। अभी बताया था स्पेशली वो लीव्स में मिलते हैं। उनकी स्पेशलिटी क्या है? क्या है उनके पास? उनकी स्पेशलिटी क्या है? मेसोफिल्स की स्पेशलिटी क्या है? क्या है उनके पास? क्लोरोप्लास्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज हुई ना बात, बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में पूछे जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब बात कर लेते हैं हाइपोडर्मिस। अब पहले हाइपोडर्मिस को चलते हैं। हाइपोडर्मिस क्या है? दिस इज द रीजन सिचुएटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेल्स आएंगे वो सेल्स किसके, कौन से रीजन में आते हैं? वो हाइपोडर्मिस रीजन में आते हैं। ठीक,
अच्छा, और ये हाइपोडर्मिस जो है कॉर्टेक्स का आउटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपरी लेयर सेल्स की एपिडर्मिस की है, उसके बाद अगली लेयर हाइपोडर्मिस की है, उसके बाद किसकी आएगी? कॉर्टेक्स की आएगी। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस की पोजीशन क्या हो गई? बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, और अबव द कॉर्टेक्स। ठीक है, इनके बीच में होगी, ये होगी पोजीशन हाइपोडर्मिस। मैं रिपीट कर देता हूं, दिस इज द रीजन situated just below the epidermis and as an outer region of cortex. cortex का outer region है, cortex का outer region है और epidermis का inner region है। ठीक है, it consists of one, two or few continuous or discontinuous layers of collenchyma। अब देखिए, ये एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हाइपोडर्मिस जो हमारे टिश्यूज हैं हाइपोडर्मिस, इनमें भी बोल रहे हैं कि ये किन सेल्स के बने हुए हैं। अब ये हमें ध्यान देने वाली बात है, बोलते हैं कि ये बने हुए हैं कॉलेनकाइमा के। बट हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा से बनी हुई है किसकी? डाइकोट्स की। ये क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, यानी कि ये तो क्लियर होगी बात कि इनकी रीजन कौन सी है। इनका रीजन है प्लांट्स के अंदर, जब हम डाइसेक्शन काटेंगे, हम काट के देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, डाइसेक्शन बोलते हैं। ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो पहले ऊपरी लेयर कौन सी मिलने वाली है? एपिडर्मिस की, ये आउटर लेयर। इसके अंदर आपको एपिडर्मिस में इंक्लूड होगा स्टोमाटा और हेयर्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या? अगली लेयर कौन सी मिलेगी? हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हाइपोडर्मिस है, अगर वो हाइपोडर्मिस डाइकोट के हैं, डाइकोट प्लांट के हैं, तो किस टाइप के सेल से बने होंगे? पारेन्काइमा सेल से बने होंगे। और अगर वो मोनोकोट के हैं तो किस सेल से बने होंगे? तो वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से बने होंगे। ठीक है, मोनोकोट्स में स्क्लेरेनकाइमा होंगे और डाइकोट में कॉलेनकाइमा होंगे। किन के अंदर? कौन से टिश्यूज में? हाइपोडर्मिस में। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा जी, इनका काम क्या है? इनका फंक्शन है, इट इज प्रोटेक्टिव एंड मैकेनिकल इन फंक्शन। इनका फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन देना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। इट इज प्रोटेक्टिव एंड मैकेनिकल इन फंक्शन। अब नेक्स्ट उठाते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की बात करते हैं। अभी हाइपोडर्मिस हो गया खत्म, तो हाइपोडर्मिस में हमने क्या सीखा? एक बार रिकैप करते हैं दोबारा से। हाइपोडर्मिस की पोजीशन कहां है? पहले तो पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन कहां है हाइपोडर्मिस की? बिलो द एपिडर्मिस एंड अबव द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये तो होगी पोजीशन। उसके बाद आगे बात कि हाइपोडर्मिस किससे बने हुए हैं? तो हाइपोडर्मिस बने हुए हैं कॉलेनकाइमा से इन डाइकोट प्लांट्स। हाइपोडर्मिस बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा से इन मोनोकोट प्लांट्स। अब आ जाती है फंक्शन की बात। तो फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, ये फंक्शन हो। अब बात करते हैं कोर्टेक्स की। अब कोर्टेक्स पे चलते हैं। चलिए, कोर्टेक्स तो वैसे अभी मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया आपको कि कोर्टेक्स की लोकेशन कहां है। तो कोर्टेक्स की लोकेशन है, कोर्टेक्स लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। ये लाई करेंगे एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है, यहां पर क्लियर करते हैं बात को। इसका मतलब है कि ये एपिडर्मिस, ये हाइपो, इसका कोर्टेक्स, इसका मतलब यहां पे कहीं और एक और लेयर आ रही है जो कि एंडोडर्मिस की। इट मींस अगली लेयर एंडो की आएगी, एंडोडर्मिस की आने वाली। तो इनकी पोजीशन क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि इनकी पोजीशन एपी और एंडो के बीच में। या आप लिख सकते हो कि जस्ट बिलो द हाइपो,
जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस एंड जस्ट अबव द एंडोडर्मिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसने ऐसे बोल दिया कि द कॉर्टेक्स लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। क्लियर हो गई? इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से सेल से बने होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ पैरेंकीमा, कॉलेंकीमा, स्क्लेरेंकीमा टिश्यूज। तो कौन कौन से बने हुए हैं? किन किन सेल से बने होंगे? पैरेंट से, कॉलन से और स्क्लेरन से। ठीक है, तीन टाइप के सेल से या तीन टाइप के टिश्यूज से आप कह लीजिए कि बने हुए। ठीक है, द कॉर्टेक्स इज वेरी डिस्टिंक्ट लेयर इन डाइकोटिलिडन्स बट नॉट इन मोनोकोटिलिडन्स। कह रहा है कि डाइकोटिलिडन्स जो होते हैं, यानी कि जो डाइकोट प्लांट होंगे, उनमें कॉर्टेक्स की लेयर को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, मगर मोनोकोट्स में कॉर्टेक्स की लाइन को पहचानना, यानी कि आप अगर क्या बोलते हैं ठीक से पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। माइक्रोस्कोप से तो देखना तो पड़ता ही है, वो तो ऑब्वियसली इनके माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे, मगर इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते सेल्स के बीच में। ठीक है, तो किसके नहीं हो पाते? मोनोकोट के। मोनोकोट के कॉर्टेक्स इजीली आइडेंटिफाई नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी जो डाइकोट के कॉर्टेक्स है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स कंटेन्स, अब ये इनके सेल्स क्या रख सकते हैं ये भी बता रहा है कि द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स कंटेन स्टार्च, ऑयल, टैनिन्स एंड क्रिस्टल्स। ये इनके अंदर मिल सकते हैं, इनके सेल्स के अंदर स्टार्च, ऑयल, टैनिन्स एंड क्रिस्टल्स, ये इनके अंदर मिलेंगे। अब जो एक एक्स्ट्रा नोट है कॉर्टेक्स के बारे में, वो क्या है? ठीक है, एक्स्ट्रा नोट क्या कहता है? एक्स्ट्रा नोट कहता है कि इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट प्लांट्स कौन से होते हैं? पानी में होने वाले प्लांट्स, जो पानी में होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स। कल मैंने एक नाम भी लिया था अपनी प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उनमें, मैंने बोला था कि उसमें जो सूखी जगह में उगते हैं पौधे, सूखी जगह में जहां पानी की कमी होती है या रेतीली जगह आप कह लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे पानी में उगने वाले या पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स, ऐसे ही सूखी जगह पे पाए जाने वाले प्लांट। जब हम बात कर रहे थे, एक बच्चे ने एग्जाम्पल भेजा था कि नैनीताल में भी मिलता है, इस तरह की बात चल रही है ना, तो बताइए जरा कहां मिलता है, कौन से वाले बोलते हैं उनको प्लांट्स? नहीं, ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, उनको ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, चलिए, ये सिलेबस में भी है आपके प्रैक्टिकल के, ज़ेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, ये चीज है, इसलिए समझ लो कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स और ज़ेरोफाइटिक एनिमल्स बताना होगा देख करके कौन सा है। और ऐसे ही पानी वाला भी रखा होगा एक, ठीक है, स्पेसिमेन, उसमें पानी वाले पौधे होंगे, आपको बताना होगा कि पानी वाला पौधा कौन सा है इनमें से देख करके। ठीक है, ये चीज। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स जो कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स का जो कॉर्टेक्स होता है उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी ये है कि जो हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर जो कॉर्टेक्स मिलेगा, उसके कॉर्टेक्स जो बना होगा वो एरेन्कीमा सेल से बना होगा। वो किससे बना होगा? एरेन्कीमा सेल से बना होगा। अब ये एरेन्कीमा सेल्स क्या होते हैं? ये स्पंजी अपीयरेंस देते हैं, स्पंजी अपीयरेंस, जिसकी वजह से स्पेस बन जाता है एयर स्पेस। एयर स्पेस बनने की वजह से
ये प्लांट पानी में डूबता नहीं, ठीक है। हाँ जी, जैसे ट्यूब के अंदर हवा भर देते हैं तो हवा भरने से क्या होता है, स्पेस बन जाता है, उसके अंदर हवा आ जाती है, वो ट्यूब फिर पानी में डूबती नहीं है ना। ठीक बिल्कुल ऐसे ही कुछ फिनोमिना इनके साथ भी होता है। ये जो सेल्स है ये एरेनकीमर सेल्स क्या करते हैं, स्पेस जनरेट करते हैं जिसमें हवा भर जाती है और जिसकी वजह से प्लांट डूबता नहीं, ठीक है। ये चीज तो ये एरेनकीमर सेल्स ये कौन से कॉर्टेक्स में मिलेंगे, किस प्लांट्स के कॉर्टेक्स में मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स में। क्लियर होगी बात, ये एक्स्ट्रा नोट। अच्छा, उसके बाद द कॉर्टेक्स हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस सच एज स्टोरेज। ये स्टोरेज का काम करेगा। कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज का, ठीक है। अच्छा, अब अगर वैसे तो एक और फंक्शन हो गया इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके अलावा स्टोरेज के अलावा और क्या फंक्शन होगा इसका, ये शाबाश, फ्लोट करवाना प्लांट को। मगर किस टाइप के, सभी में थोड़ी मिलता है ये वाला, सिर्फ हाइड्रोफाइट प्लांट्स में। तो हाइड्रोफाइट प्लांट्स का अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो उसका एक स्पेशल फंक्शन है कि वो उसको जो है सर्वाइव करने में मदद करता है, पानी में सर्वाइव करने में मदद करता है। क्या नहीं मदद ये। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो कंटेंट है वो है, देखिए यहाँ पर हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की बात करें, एंडोडर्मिस नेक्स्ट दिखा रहे हैं, एंडोडर्मिस। नेक्स्ट कंटेंट इज एंडोडर्मिस। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। अब ऑब्वियसली अब आप देखिए खुद देखिए, पहले कौन आया, एपिडर्मिस, फिर कौन आया, हाइपो, फिर आया कॉर्टेक्स और फिर एंडो। बस ऐसे चलती जाती है। तो इनर मोस्ट क्या कह रहा है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सबसे आखिरी, ये तो कॉर्टेक्स हो गया, अब लिख भी देते, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये हाइपो हो गया, ये एपी हो गया, ये एंडो हो गया। तो इनर मोस्ट लेयर of cortex, epidermis is, endodermis is innermost layer of cortex. It is single layered, ये सिंगल लेयर होती है, बट इसमें ये है कि ये सिंगल सेल की लेयर होगी। स्पेशलिटी क्या है, बैरल शेप्ड होगी। बैरल शेप, बैरल क्या होता है, वो बंदूक की नाली जैसे, ये ऐसे बैरल शेप, बैरल शेप भी मिलेगी। इस टाइप की शेप की मिलेगी, ठीक है। और सिंगल लेयर है, एक ही सेल की लेयर मिलेगी पूरी तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है इसका कि बैरल शेप्ड है एंड अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और अरेंजमेंट क्या है, बिना इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी कि बीच में कोई स्पेस नहीं है, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बोलता है कि द सेल्स आर पैरेनकाइमेटस। इसका मतलब जो सेल्स है वो कौन सी कैटेगरी के, पैरेनकाइमा सेल है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है, कितने लेयर की होती है, सिंगल, डबल, मल्टी, ठीक है, या और क्या बोलते हैं आपका, इस तरीके के कुछ ऑप्शन दे देगा, या डिसकंटिन्यूअस, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन देंगे, तो आपको फिर बताना होगा इसमें से कौन सा है। अच्छा, इसके अलावा इनकी शेप कौन सी होती है, स्क्वायर होती है, बैरल होती है, कौन सी शेप होती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कि जैसे ये कौन से टाइप के सेल से बने हुए हैं, तो पैरेनकाइमेटस सेल से बने हुए। अभी तो याद हो जाता है, बाद में फिर उस समय भूल जाते हैं क्योंकि इतने सारे वर्ड्स आते हैं, बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर कि बार बार आ रहे वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं, कितने सारे, तो आप देख रहे हो डिफाइन करते जा रहे हो, कितनी सारी चीजें आ रही हैं, और हर बार कोई नया सेल होता है और हर बार कोई नई शेप होती है। तो ये जो है, जिसकी मेमोरी शार्प रहेगी उसके लिए फायदेमंद रहेगा, अपनी मेमोरी को भी शार्प करने, क्योंकि बातें भूल जाते हैं हम लोग। पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स से बने होंगे। द प्रेजेंस ऑफ बैंड्स, ये एक एक्स्ट्रा नोट है इसके बारे में, देखो ये एक्स्ट्रा फीचर हो गया। देखिए
the presence of bands of सबएरिन। ये सबएरिन क्या होता है, पहले तो इसी को क्लियर कर देते हैं। ये लिपिड्स कंपाउंड होता है। लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ठीक है ना, तो उनसे बना हुआ, उन्हीं का एक डेरिवेटिव है सबएरिन, ठीक है ये चीज। तो the cells are parenchymatous, the presence of bands of suberin on the radial and transverse wall is the characteristic feature। अब इसको समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर एक तो ये लाइन जा रही है, एक तो इधर से है, एक इधर से, ठीक है। तो यहां पर इनकी वॉल पर, इनके सेल्स की जो वॉल है ना, इनके वॉल पर लिपिड्स, कौन से वाले लिपिड्स, सबएरिन लिपिड्स, ठीक है, ये प्रेजेंट रहेगा। ट्रांसफर वॉल, रेडियल वॉल, ट्रांसफर वॉल, रेडियल वॉल, बस इस तरीके, जिसकी वजह से ये इनके पास ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है सेल्स की, ये लाइन कैसी नजर आएगी, एक बैंड जैसी नजर आएगी, बैंड जैसी, ठीक है। अच्छा, किस वजह से नजर आएगी, क्योंकि सबएरिन लिपिड मौजूद है कहां पे, इनकी वॉल्स पर, ट्रांसफर वॉल, रेडियल वॉल, जिसकी वजह से एक बैंड नजर आएगा। इस बैंड को कहते हैं, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये बैंड की वजह से, ये जो लाइंस की वजह से ये कहलाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, हाँ जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो एंडोडर्मिस होते हैं, एंडोडर्मिस सिंगल सेल लेयर वाले होते हैं। इनकी पोजीशन कहां है, जस्ट बिलो द कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो एंडोडर्मिस होते हैं ये सिंगल सेल लेयर वाले होते हैं, और कौन से सेल से बने होते हैं, पैरेंकाइमेटस सेल से बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास, ठीक है, जो इनकी जो वॉल होती है सेल्स की, ठीक है, उनकी ट्रांसफर वॉल्स और रेडियल वॉल्स, ठीक है, उनमें सबएरिन नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये एक डार्क अपीयरेंस प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक बैंड जैसा नजर आता है, जिसको हम कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करेंगे आगे। A well developed endodermis is present in all types of roots। जो वेल डेवलप्ड एंडोडर्मिस है ये प्रेजेंट रहेगा इन ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स, एरियल स्टेम्स ऑफ वुडी डाइकोट्स। A well developed endodermis is present in all types of roots, aerial stems of woody dicots and gymnosperms with characteristic Casparian thicknings, with characteristics Casparian thickening, यानी कि जैसे कुछ जैसे जिम्नोस्पर्म्स हो गया या आपके जो दूसरी और वैरायटी होगी डाइकोट्स हो गए, उनमें क्या मिलने वाला है, उनके अंदर ये होने वाला है कि कैस्पेरियन की जो थिकनिंग है वो थोड़ी डिफरेंस मिलने वाली है, ठीक है। किसी में मोटी लेयर होगी कैस्पेरियन बैंड की, किसी में कम होगी, पतली लेयर होगी, बस इस तरह की ये चीज। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि द एंडोडर्मिस हेल्प्स टू कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड जाइलम, क्योंकि इनके जस्ट नीचे क्या आने वाले हैं, वस्कुलर बंडल्स आएंगे इसके बाद। तो देखो दोबारा फंक्शन रिपीट करता हूं, द एंडोडर्मिस हेल्प्स टू कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर between the cortex and xylem, between the cortex and xylem। अब यहां पे समझिए बात को कि एंडोडर्मिस के बाद क्या आने वाले हैं, फिर पेरिसाइकल और मेडुलरी रे है ये, इसके
बाद कॉर्टेक्स वो आने वाले हैं, मस्कुलर बंडल्स आने वाले हैं। अब मस्कुलर बंडल किससे बने? जाइलम और फ्लोएम से। तो जाइलम, ठीक है, और कॉर्टेक्स के बीच में क्या कर रहा है? पानी और उसका मूवमेंट करवाना, हवा का मूवमेंट कराना, बस यही तो इसका फंक्शन, ठीक है। अब चलिए ये हो गया आपका फंक्शन इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है पेरिसाइकिल। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल, ठीक। चलिए पेरिसाइकिल और मेडुलरी रे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक अभी टाइम की शॉर्टेज है, पूरे हो नहीं पाएंगे, इसलिए इनको कल के हम लोग लेक्चर में लेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।